नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर अब कर्नाटक में सत्ताधारी कांग्रेस और जेडीएस के बीच सियासी दंगल शुरू हो गया है। दोनों ही पार्टियां आपस में भिड़ती नजर आ रही हैं। दरअसल कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कुमार स्वामी को ये याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति चुनाव का उनकी पार्टी ने बहिष्कार किया था। आपको ये बता दें कि इससे पहले जेडीएस के नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए ये कहा था कि अगर कांग्रेस के मन में राष्ट्रपति को लेकर इतना ही सम्मान है तो उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ उम्मीदवार क्यों खड़ा किया था। ये सवाल एचडी कुमार स्वामी की ओर से पूछा गया था, जिसके बाद अब कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस पार्टी के नेता डीके शिवकुमार का ये बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, डीके शिवकुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति की अपनी प्रतिष्ठा है, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री भी सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शिलान्यास के समय भी राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया था। ये डीके शिवकुमार ने कहा है। वहीं आपको बता दें, एचडी कुमार स्वामी जो कि जेडीएस के नेता हैं और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने हाल ही में विपक्ष जिस तरीके से शिलान्यास का बहिष्कार कर रहा है, वो मांग कर रहा है कि राष्ट्रपति ही नए संसद भवन का उद्घाटन करे। उसको लेकर उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी के पूरा हथकंडा सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए अपना रही है। कांग्रेस पार्टी तब कहां थी जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था और द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी ने एनडीए की उम्मीदवार वो राष्ट्रपति पद के लिए थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनके अगेंस्ट जो है वो उम्मीदवार उतारा था। ये तमाम बड़ी बातें एचडी कुमार स्वामी की ओर से कही गई थी और अब जब मीडिया से वो बातचीत कर रहे थे तो मीडिया ने दरअसल डीके शिवकुमार से ये सवाल किया कि एचडी कुमार स्वामी ये तमाम चीजें बोल रहे हैं, जिसके बाद डीके शिवकुमार ने ये कहा कि मुझे एचडी कुमार स्वामी पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन कुमार स्वामी को ये याद रखना चाहिए कि जब राष्ट्रपति चुनाव हुए थे तो उनकी पार्टी ने देश के राष्ट्रपति चुनाव के मतदान का बहिष्कार किया था। तो इस तरह का सियासी दंगल जो है वो अब दोनों ही पार्टियों के बीच देखने को मिल रहा है। कर्नाटक में हाल ही में चुनाव हुए हैं, कांग्रेस पार्टी वहां सत्ता पर काबिज हुई है। डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनाया गया है, वहीं सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन जेडीएस, क्योंकि कर्नाटक की एक क्षेत्रीय दल है, अहम भूमिका कर्नाटक की सत्ता में जेडीएस की रही है। जेडीएस अब खुलकर ये समर्थन कर रही है कि नए संसद भवन का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री को ही करना चाहिए। इसका समर्थन जेडीएस के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर बौखलाई हुई है। और आपको ये बता दें कि कर्नाटक की जो प्रमुख क्षेत्रीय दल है जेडीएस, उनके नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी देवगौड़ा जो कि कुमार स्वामी के पिता हैं, उन्होंने नई संसद के उद्घाटन समारोह में जाने का फैसला किया है। इस फैसले पर कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है, लेकिन इसे लेकर जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी ने हाल ही में ये बड़ी बात कही कि हम कांग्रेस के गुलाम नहीं हैं, हम अपने फैसले खुद करते हैं, हमें कांग्रेस के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी बड़ा बयान एचडी कुमार स्वामी की ओर से दिया गया है। तो कुल मिलाकर नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने को लेकर अब कहीं न कहीं कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस पार्टी के बीच ये सियासी दंगल शुरू हो गया है। लेकिन वहीं आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रहा है, अब विपक्षी नेताओं का ये मानना है कि प्रधानमंत्री की बजाय राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें फटकार लगी है, लेकिन वहीं विपक्ष जिस तरीके से नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहा है, अब
उस पर देश के 260 से ज्यादा जो प्रतिष्ठित लोग हैं उन्होंने विपक्षी दलों की निंदा की है। जी हां, आपको बता दें इसमें जो है 88 रिटायर्ड जो अधिकारी हैं वो शामिल हैं, 100 प्रतिष्ठित नागरिक और 82 अकेडमी जगत के लोग शामिल हैं जिन्होंने इस बात की निंदा की है जिस तरीके से विपक्ष जो है वो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रहा है। इन लोगों ने एक संयुक्त बयान जारी करके विपक्ष की पोल खोली है और बताया है कि किस तरीके से जो आज राष्ट्रपति के सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें शायद याद नहीं है कि किस तरीके से उन्होंने वक्त वक्त पर राष्ट्रपति का अपमान किया है। और जो बयान जारी किया गया है उसमें जो पूरी जानकारी है वो दी गई है और ये बताया गया है कि विपक्षी दलों ने साल 2017, 2020, 2021 और 2022 में भी किस तरीके से राष्ट्रपति का अपमान किया, बहिष्कार की बात की और आज वो राष्ट्रपति को लेकर अपनी हमदर्दी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन ये लोग उनके सम्मान के लिए क्यों नहीं खड़े हुए जब कांग्रेस के नेता उन्हें राष्ट्रपति बोल रहे थे। ये तमाम बातें जो हैं वो इन तमाम प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा कही गई हैं। तो इस तरीके से अब विपक्ष का विरोध जो है शुरू हो गया है, चूंकि नए संसद भवन की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ चुकी हैं। बाकायदा एक वीडियो जो कि प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है, आलीशान नया संसद भवन जो कि भारत के गौरव और कहीं ना कहीं उसकी गाथा एक तरीके से गाथा है। जिस तरीके से ये भव्य संसद भवन एक ऐतिहासिक कहीं ना कहीं इमारत है जो कि भारत को मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री कल यानी 28 मई को इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले विपक्ष की ये सिर्फ बौखलाहट ये दिखाती है कि किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के लिए और चूंकि प्रधानमंत्री का किसी भी तरीके से विरोध करना है, विरोध का तरीका खोजना है, तो अब इस कड़ी में राष्ट्रपति नए संसद भवन का उद्घाटन करें, ये मांग विपक्ष कर रहा है। कुल मिलाकर अभी अगर बात की जाए तो 19 विपक्षी दल ऐसे हैं जो कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रहे हैं, यानी वहां उद्घाटन समारोह में वो शामिल नहीं होंगे। लेकिन लगभग 27 दल ऐसे हैं जो एनडीए में हिस्सा हैं और साथ ही अन्य जो विपक्षी दल हैं जो कि गैर एनडीए का हिस्सा हैं, वो दरअसल इस समारोह में शामिल होंगे। चाहे बात वाईएसआर की जाए, चाहे बात जेडीएस की जाए या फिर इसके अलावा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी समारोह का हिस्सा होंगे। उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये भारत के लिए एक गौरव का पल है। भारत को नई संसद भवन की सौगात मिलने जा रही है और इसका स्वागत हर किसी को करना चाहिए, ना सिर्फ राजनीतिक दल, हर भारतीय को करना चाहिए और यही वजह है कि वो इस समारोह का हिस्सा होंगे। लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बड़ा झटका लगा है। अब कर्नाटक में भी यही सियासी दंगल नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर देखने को मिल रहा है। लेकिन जेडीएस ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि हम कांग्रेस के गुलाम नहीं हैं, हम अपने फैसले खुद करते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी देवगौड़ा जो हैं वो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।